क्लास 10th की जो चित्रकला का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023-24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ लगभग यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, पेपर का जो समय है वो है 3 घंटा 15 मिनट और पेपर का नंबर होगा 70 नंबर का। ठीक है, तो दो टाइप के कला होते हैं। देखो निर्देश क्या दिया है वो भी पढ़ देता हूँ। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। अपना अनुक्रम दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोहर भी लगानी है, उनके सिग्नेचर भी होने हैं। 3 खंड मिलेंगे प्रश्न पत्र में, क ख ग। 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले खंड क में आ जाओ। देखो दो तरह की कला है। खंड अ में आलेखन कला और प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। या तो आलेखन कला करना है या फिर प्रावधिक कला करनी है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, और उसके बाद आपके द्वारा आलेखन कला और प्रावधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे होमवर्क शीट पर लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो आलेखन कला ज्यादा आसान होती है। ठीक, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी अच्छी है। देखो प्रावधिक कला में तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान मिलेंगे, लेकिन जो लिखने वाले प्रश्न आएंगे वो टफ आ जाते हैं। तो मेरे इस विचार में आलेखन कला ज्यादा आसान है प्रावधिक कला से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वायरल है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग आपके पता है 3 मुख्य रंग होते हैं। कितने मुख्य रंग होते हैं? 3। इनमें से शीतल रंग कौन सा? शीतल जो देखने में आपको अच्छा लगे, तो शीतल रंग आपका होता है हरा। इनमें से कौन सा रंग गर्म है, जो देखने में गर्माहट है ना, भड़काऊ भड़कीला, तो वो है लाल। जो लाल रंग होता है वो आपका भड़कीला होता है। ठीक, ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्टवाल चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। ठीक है, कितने रंग होते हैं? 8 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा? द्वितीय रंग क्या किसे कहते हैं? जिन रंगों को आपस में मिलाकर जो रंग बनते हैं उसे हम द्वितीय रंग कहते हैं। तो द्वितीय रंग हमारा नारंगी जो रंग है, लाल पीला नीला, ये प्रारंभिक रंग हुए। तो नारंगी रंग हमारा द्वितीय रंग है। ठीक, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो तटस्थ रंग हम किसे कहते हैं? सफेद और काले को, ऑप्शन नंबर क। तो इन सब में का जो ऑप्शन है वो क है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, उनको भी जरूर देख लेना। ठीक है, चित्रकला के एक ही वीडियो बनाए जस्ट। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ठीक है, प्राथमिक और मुख्य रंग जो होता है वो लाल पीला और नीला होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ख नंबर है दूसरा वो सही हो जाएगा। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी मतलब आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो वाटर कलर होते हैं, जल रंग, वो होते हैं पारदर्शी। ठीक, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होगा? सफेद का ऑब्वियसली यार बच्चा बच्चा बोल देगा काला होगा, विरोधी रंग। लाल रंग में नीला रंग अगर मिला दे तो कौन सा रंग बनेगा? अगर लाल रंग में ना नीला रंग मिला दो तो बनेगा बैगनी रंग। ठीक, फिर आ जाओ पीले रंग में अगर लाल रंग मिला दे तो क्या बनेगा? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मिला के भी देख सकते हो घर पे। ठीक है, अगर पीले में अगर लाल मिला दे तो बनेगा आपका नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो द्वितीय रंग आपके 2 होते हैं। ठीक है, आई थिंक 2 नहीं 3 होते हैं द्वितीय रंग। ठीक, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो पीले रंग का विरोधी रंग है नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैनी पीनाला। ठीक है, ये भी हो गया। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 2B पेंसिल जो होता है उससे बनाई गई बहुत डार्क होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है ये आपको बताना है। तो हल्की के लिए पूछा तो 2H का है, 2H पहला वाला। फूल और कली के बाहर रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फूल और कली को लिए तो 4 नंबर का ब्रश का हमें प्रयोग करना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से।
छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? ठीक है, तो केंद्रीय आलेखन, क्योंकि केंद्र में करना है तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। ये अभी हमने किया आलेखन कला के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर। या फिर आपके प्राविधिक कला अगर आपने चूज किया है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। सही विकल्प चुनना है, उसका कमेंट शीट में आंसर लिखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और तीनों कोण आपस में बराबर हो। तो तीनों कोण में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मतलब होता है एक चक्कर में पूरा 360 डिग्री। समकोण, समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना हो? 90 अंश का हो। समकोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है। वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण बराबर हो। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वर्ग की आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 360। ठीक है, इसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n मतलब यहाँ पे कितनी भुजाएं? n 4 है, तो 4 रख के देख लो n की जगह पर। 4 - 2 गुणा 180, 1 2 3 4 भुजाएं, तो 2 आ जाएगा। 18 दूनी 36, पीछे से 0, तो 360। अगर पंच बोलेगा, छठा बोलेगा तो किसी का भी आप निकाल सकते हो इस सूत्र से, n-2 गुणा 180। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? अभी आपको बताया था, तो 2B से। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा के बराबर, चारों भुजा के बराबर होती है कि नहीं? मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। ठीक है, 8वां बताने किसका लिखा जाता है? ये पहले का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? आप बताओ। वृत्त का आकार इस रूप का होता है ना? इनमें से कौन सा आकार आयत है? आयत कैसा होता है? ऐसा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यह आयत है। कौन सा त्रिभुजाकार है? त्रिभुज 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम, दो बिंदुओं को मिला दो तो उसे हम रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसके तीनों भुजाओं के अंधा कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर क। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हो आप? ठीक है, 16वें नंबर पे आ जाओ। तो सरल कोण कहते हैं या फिर ऋजु कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 18वें में तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसी सेंटीमीटर होते हैं? 19वें बताना है, तो 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो 2H। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से देख लिया। अब आते हैं अगले टाइप के प्रश्न में, खंड ख में। ठीक है, खंड क में से ना 2 ऑप्शन थे। एक तो आपका प्रावृधिक कला और एक था आपका आलेखन कला। तो जिनमें दोनों में से कोई एक करना है। खंड ख में देखिए, आज दृश्य चित्रण है। ठीक है, क्या बोला है? दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां, कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही संरचना और परिप्रेक्ष्य जो बनाओगे उसके 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन प्रॉपर होगा तो उसके 5 नंबर। चित्र जितना अच्छा दिखेगा उसका 10 नंबर और आकर्षण का 5 नंबर। या फिर दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला
लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन न हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इकाई पर आपको इकाई की मौलिकता पे 10 नंबर मिलेंगे, लयात्मक रेखांकन पर 5 नंबर, उत्तम रंग पर 10 नंबर और आकर्षण पर 5 नंबर। ठीक है, ये 3 है, में से कोई एक करना है या फिर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रचनास में निर्दिष्ट रेखाएं, ये देखो 5 प्रश्न यहाँ दे रखा है। 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी वनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। ये मैथ के क्वेश्चन है ये, इसलिए ये नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। ठीक है, इसे स्किप करो, ये पढ़ो ही मत। पढ़ना चाहते हो तो देख लेना स्क्रीनशॉट में। खंड गांव में आ जाओ, ये सबको करना है। कह रहे इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क और ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है, ये क भाग है और ये ख भाग है, दोनों में चित्र बनाना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। पत्तियों सहित आम, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन दे रखे, किसी एक का बनाना है। पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। ठीक है, तो देखो श्रेष्ठ स्वभाव के आपको 4 नंबर मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता के आपको 6 अंक मिलेंगे। या फिर किसी एक का बनाना है, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, उससे ज़्यादा बड़ा हो तो चलेगा। सुराही बनाओ या खुला हुआ छाता बनाओ, कप प्लेट बनाओ, जग बनाओ। ठीक है, इनमें से कोई एक बनाना है। या फिर भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए, लिखने वाला है, 10 नंबर मिलेंगे। या फिर अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए, 10 नंबर में। या फिर भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए, 10 नंबर का है। कोई एक करना है। ठीक, दूसरे के ख में आ जाओ। तो देखो यहां पूछा गया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। द्वितीय रंग कौन सा है? ठीक है, द्वितीय रंग आपका नारंगी, मिलाने पे जो रंग बनता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है महाराष्ट्र में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? मंसूर। ठीक है, ये भी हो गया। या फिर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों की प्रमुख विषय क्या थे? ठीक है, तो वो क्या थे? आखेट के दृश्य थे। ठीक है, आखेट के दृश्य थे। अब आ जाओ, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहां अंकित है? तो अजंता की गुफा में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया जाता है? तो जिराफ ग्रुप पाया जाता है आदमगढ़ में। प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य रूप में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? गेरू रंग। कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नयक कौन थे? तो वो घमंड चंद्र थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपको करा दिया है। ऐसे मैंने 2-4 पेपर और करा रखे हैं और कुछ एक वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन्हीं में से ही आता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और एक ही वीडियो बनाया है जिसमें लाखों व्यूज आ चुके हैं, लाखों बच्चों ने देखा उस वीडियो को। आप भी देखिए और गारंटी है कि उन्हीं में से ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख के सर्च कर सकते हैं क्लास 10th आर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो वीडियो टॉप पे आ जाएगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी विज्ञान, गणित सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कक्षा 10 की ही नहीं 11-12 की भी पढ़ा रखी है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।